Hello students, in the previous lecture we have studied about the inverse of the matrix. So there we obtained inverse of the matrix by using adjoint method. Okay. So today we will see the application of matrices. So we will see how to solve the linear equations in 2 variables as well as 3 variables by using matrices. So we will take this one now. Applications of matrices. ओके तो अब देखो सपोज यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है ने, लेट अस सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन दिया है। उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये सेकंड इक्वेशन है। और उसके बाद में a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सपोज हियर दिस 3 इक्वेशंस आर गिवन। तो देखो ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे 3 अननोन है, x y z यानी क्या अननोन है। तो दीज आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे अपन मैट्रिक्स ए डिफाइन करते ए। तो दिस इज वी कैन से मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। देखो सॉरी ए क्या लेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तो ए विल टेक व्हाट इज मैट्रिक्स ऑफ वी कैन से कोएफिशिएंट्स। इसको आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ व्हाट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स आ जाएगा इस तरह से a1 b1 c1 देन a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। तो देखो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। आफ्टर दिस विल डिफाइन हियर कैपिटल X, दिस इज नथिंग बट वी कैन से मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अब ये रहेगा कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं इसको। तो ये कॉलम मैट्रिक्स देखो इस तरह से रहेगा। अननोन यानी क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ये इक्वेशन में अननोन क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। एंड आफ्टर दिस विल टेक हियर बी, दिस इज नथिंग बट वी कैन से मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो सी हियर ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म्स मस्ट बी ऑन द राइट हैंड साइड। देखो सभी कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है और एक्स वाई जेड आर व्हाट इज प्रॉपरली अरेंज। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन से क्या किया मैंने, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखा है। अगर ये 2/2 है तो 2/2 वाला मैट्रिक्स मिलेगा। यानी 2 लीनियर इक्वेशंस अगर दिए होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/2 वाले मैट्रिक्स मिलेंगे यानी। ठीक है, यानी ये 2/2 वाला मिलेगा, ये व्हाट इज दैट 2/1 वाला मिलेगा, ये 2/1 वाला मिलेगा, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को क्या करेंगे अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसा, ax इज इक्वल टू बी। सपोज इफ आई राइट ax इज इक्वल टू बी, देखो क्या आता है, व्हाट इज ए यानी क्या दिया मैंने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, x यानी क्या लिया मैंने यहाँ पे, x y z एंड व्हाट इज b हियर, दिस इज नथिंग बट d1 d2 एंड d3। Now suppose if I simplify this now, तो what is this 3/3 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3/1। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर सेम। सो डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 मैट्रिसेस। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम मिलेगा यानी, क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है 3/1, 3 रोज आएंगे और एक ही कॉलम। तो देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी क्या मिलेगा, a1x प्लस सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी क्या मिलेगा, b1y, थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी क्या मिलेगा, c1z। आफ्टर दिस इफ यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो क्या मिलेगा यहाँ पे, a2x प्लस व्हाट इज सेकंड टर्म यानी b2y प्लस c2z। उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z एंड दिस इज इक्वल टू विल गेट हियर d1 d2 एंड d3। ओके
अब देखो इसको इक्वेट कर लेते हैं। अगर अब देखो ये दो मैट्रिसेस इक्वल, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो भाई इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या मिलेगा? देखो आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। उसी टाइप से आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, उसी टाइप से आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा। यानी इसका मतलब क्लियर है कि ये जो तीन इक्वेशंस दिए है, ये इक्वेशन को इस टाइप से अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर व्हाट इज a यानी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, x यानी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, और b यानी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यानी क्या है, वहाँ पे देयर आर टू मेथड्स। तो पहली जो मेथड है उसको बोलेंगे इन्वर्शन मेथड है, और दूसरी जो मेथड है दैट इज ए रिडक्शन मेथड। तो फर्स्ट मेथड लेते हैं यहाँ पे, तो विल टेक हियर मेथड 1। तो दिस इज नथिंग बट वी कैन से इन्वर्शन मेथड। ठीक है, अब देखो इन्वर्शन मेथड में यानी पहली स्टेप है, देखो ये तीन इक्वेशंस दिए थे, इसमें पहली स्टेप रहेंगी। यहाँ पे क्या करना है आपको? राइट द मैट्रिसेस कैपिटल A, X एंड B। यानी आपको सबसे पहले क्या है, इस टाइप से अगर इक्वेशंस दिए होंगे तो आपको मैट्रिसेस A, X और B लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप रहेंगी, राइट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी। यानी आपको क्या करना है, ये इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी लिखना है। उसके बाद में थर्ड स्टेप है, अब देखो ये लिखने के बाद क्या करना है, ये इक्वेशन को क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इसको क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो वी कैन से प्री मल्टीप्लाई both sides of above equation by A inverse and simplified। देखो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ, प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या होता है? राइट साइड। मगर यहाँ पे आपको क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई करना है। तो दैट मीन्स, अब देखो दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे मिलेगा, देखो A इनवर्स इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे? A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है A इनवर्स इंटू A यानी क्या होता है? कैपिटल I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, and therefore we'll get here x is equal to what is A inverse into B। देखो अब ये स्टेप यानी सभी एग्जाम्पल में सेम ही रहने वाली है। देखो ये पहली स्टेप आपको A x B लिखना है, जो भी गिवन इक्वेशन है उससे लिखना है। A x इक्वल टू B ये इक्वेशन लिखना है, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब देखो इसके बाद में क्या करना है आपको? A इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो स्टेप 4, इसके बाद में क्या करना है? फाइंड A इनवर्स बाय एनी मेथड। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? A इनवर्स बाय एनी मेथड लिख रहा हूं। एनी मेथड का मतलब क्या है? आपको मालूम है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से फाइंड कर सकते हैं, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एडजॉइंट मेथड इजी लगती होंगे तो आप एडजॉइंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको A इनवर्स यानी कोई भी मेथड से फाइंड करना है। और 2/2 मैट्रिक्स में मैंने डायरेक्टली बताया कैसे फाइंड करना है, बाय इंटरचेंज क्या है? 1/AD माइनस BC, और बाद में क्या करना है आपको? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है। वो मेथड से भी आप 2/2 के लिए डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? फाइंड A इनवर्स बाय एनी मेथड। ठीक है, A इनवर्स बाय क्या करना है? कोई भी मेथड से आपको फाइंड करना है। तो ये मेन पार्ट रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे स्टेप वी कैन से 5th, पुट x
अब देखो x का मतलब ये एक्स वाई जेड रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे A इनवर्स एंड B इन द इक्वेशन obtained in the above step, obtained in the above step। देखो आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहां पे पुट करना है, बाद में A इनवर्स और B ये स्टेप में पुट करना है, अबोव स्टेप, ठीक है। उसके बाद में देखो अब चलो एक स्टेप अगेन लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप वी कैन से 6th। अब ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन है, तो वी कैन से सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड एंड बाय इक्वेटिंग एंड वी कैन से बाय इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी बाय इक्वेलिटी ऑफ द मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। Write the values of x, y and z। देखो यहाँ पे 3 अननोन है इसलिए अपन x, y, z लिख रहे हैं। तो देखो ये प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। कोई भी इक्वेशंस अगर दिए होंगे तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, कीप ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद में देखो यहाँ पे पहली स्टेप लिखा है मैंने, क्या बोला, राइट द मैट्रिसेस ए एक्स बी, यानी इसको अरेंज करने के बाद आपको मैट्रिसेस ए एक्स बी लिखना है। आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। उसके बाद में क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड से देखो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड इक्वेशन के बाद ए इनवर्स, तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। इसके बाद में आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड ए इनवर्स बाय एनी मेथड लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है, एक्स, ए इनवर्स और बी की वैल्यू क्या करना है, यू हैव टू पुट इन द इक्वेशन ऑब्टेन इन द अबोव स्टेप। उसके बाद में 6th स्टेप है, सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड बाय इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखो ये प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड। अब ये जो मेथड है इसको बोलेंगे रिडक्शन मेथड। ये मेथड जो है रिडक्शन मेथड। अब देखो इसमें भी पहली स्टेप सेम है, स्टेप 1। तो क्या करना है यहाँ पे, राइट द मैट्रिसेस ए एक्स एंड बी। देखो आपको मैट्रिसेस ए एक्स बी लिखना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है, राइट द इक्वेशन, देखो ये भी स्टेप सेम है, राइट द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड यहां पे लिख लेते हैं पुट। अब देखो यहां पे अपन ए एक्स बी की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, यहां पे क्या करना है आपको पहले से ही पुट करना है, पुट द मैट्रिसेस ए एक्स एंड बी इन दिस इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन में आपको मैट्रिसेस ए एक्स और बी पुट करना है। उसके बाद में देखो थर्ड स्टेप है। अब देखो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे ए एक्स बी तो कैसा रहेगा, देखो अब जस्ट 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, एक्स यानी डेफिनेटली यहाँ पे एक्स वाई जेड रहेगा और ये कांस्टेंट टर्म जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है कि बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आप ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि राइट साइड में देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक ही कॉलम दिया है, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे C1 C2 को ऐड किया तो यहाँ पे है ही नहीं वहाँ पे C1 C2, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए है अपना, तो ये मैट्रिक्स को क्या करना है, यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट रो प्रॉब्लम नहीं, ये 0 डैश डैश 0 0 डैश ये फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में रिड्यूस करना है। या अगर आपने इसको ऐसा भी लिखा है ना, डैश डैश डैश, बाद में यहाँ पे 2 0 है, डैश 0 डैश डैश, क्योंकि इसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो बेटर वे ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो यानी। तो बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को ये फॉर्म में रिड्यूस करना है। आपको मालूम है इनवर्स फाइंड करते समय करते हैं अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाते हैं, फिर ये 2 टर्म 0, यहाँ पे 1 लाते हैं और ये टर्म 0 लाते हैं, तो 3 एलिमेंट ही 0 लाना है। अब यहाँ पे 1 लाना ही चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, अगर डायरेक्टली आता होगा तो नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस reduce the matrix A, reduce the matrix A in the, reduce the matrix A in the identity form, identity या in the बोलो या to the बोल सकते, to the identity matrix, सॉरी हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इन द फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है ये मैंने, तो क्या करना है, ये फॉर्म में रिड्यूस करना है, डैश 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 0 डैश डैश 0 डैश डैश। चलो अपन ये फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ये 0 ये फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सेकंड फॉर्म भी करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं, मगर लास्ट में ये फॉर्म में लेके आना है, ये फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है। अब ये फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, कौन सा है, बी। देखो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो आपका इक्वेशन इस टाइप में आ जाएगा, यानी आपका इक्वेशन कैसे आएगा, ये टाइप में आ जाएगा, डैश 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 0 डैश डैश 0 0 डैश, और यहाँ पे क्या रहेगा एक्स वाई जेड, और ये आ जाएगा यहाँ पे डैश डैश डैश, जो भी एलिमेंट आएंगे यानी आपको चेंज होकर मिलेंगे, यानी ये फॉर्म में इक्वेशन आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म दिस वन, अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स बी। अब उसके बाद में देखो स्टेप 4, तो आपको ये फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑब्टेन्ड in the above step and find x y z। यानी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैसा होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे डैश इंटू एक्स प्लस डैश इंटू वाई प्लस डैश इंटू जेड, ठीक है। बाद में यहाँ पे ये 0 रहेगा, यानी क्या जाएगा, डैश इंटू वाई प्लस जो भी नंबर है डैश इंटू जेड, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली डैश इंटू जेड, यानी और इक्वल टू यहाँ पे ये 3 एलिमेंट मिलेंगे। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, और इसको अगर आप इक्वेट करेंगे अब तो देखो आपको इससे क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर आपने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, यानी इससे आपको 3 इक्वेशन मिलने वाले हैं। ये पहला इक्वेशन इक्वेट करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन, इससे तीसरे इससे आपको जेड की वैल्यू डायरेक्टली मिलेंगी। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई मिलेगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, यानी ठीक है। तो इस तरह से आप, ये 2 मेथड है। अब इस साल, यानी इस साल का मतलब अब 21 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ये मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, रिडक्शन मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये याद रखो। तो दैट्स व्हाई विल नॉट टेक एनी एग्जांपल ऑन द रिडक्शन मेथड, मगर सिंपल मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे इन्वर्शन मेथड से ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ओके। तो नाउ विल टेक एग्जांपल्स। तो नाउ विल सॉल्व these examples from the exercise 2.3 by using inversion method। देखो ये सभी एग्जाम्पल क्या करेंगे, by using inversion method सॉल्व करना है। तो देखो अब ये फर्स्ट में का फर्स्ट एग्जाम्पल,
तो व्हाट इज गिवन हियर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो नाउ सी हियर इक्वेशंस आर प्रॉपरली अरेंज. तो विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए यानी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2, देखो कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे क्या है 2 और 3 है, ये हो गया x, उसके बाद ये हो गया a, उसके बाद में x यानी क्या है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, तो यहाँ पे देखो अननोन x और y दिया है इसलिए x और y ही लेना है. उसके बाद में यहाँ पे b यानी क्या है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दैट इज व्हाट 2 3, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब ये होने के बाद देखो पहली स्टेप है, क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन, कंसीडर ax इज इक्वल टू b. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. तो देयरफॉर इफ यू मल्टीप्लाई क्या मिलेगा यहाँ पे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर विल गेट ए इनवर्स इंटू ए यानी क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर विल गेट हियर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1. देखो ये इक्वेशन आ जाएगा. अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, x मालूम है b मालूम है, देखो x और b ऑलरेडी मालूम है, तो आपको जस्ट a इनवर्स फाइंड करना है. अब देखो इसका इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है 2/2 का इनवर्स आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे 2/2 वाला, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है a, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं. तो नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स. ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, रिडक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो अब देखो यहाँ पे ए क्या दिया है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 1 2 2 3. तो देयरफॉर वी नो व्हाट इज ए इनवर्स. तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन, देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है यानी 3 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4. ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, देखो ये याद रखो. तो विल गेट हियर 3 1 एंड ये दोनों का साइन चेंज होगा यानी -2 देखो ए इनवर्स यानी विल गेट दिस वन. ओके, अब देखो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन व्हाट इज दैट -1 इनटू क्या जाएगा 3 -2 1. ठीक है, एंड देयरफॉर विल गेट हियर ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते यानी ये आ जाएगा -3 2 2 -1. तो ये हो गया ए इनवर्स. तो सी हियर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू रिजल्ट इफ ए इज गिवन, देखो यानी ए अगर दिया होगा इस तरह से ए बी सी डी 2/2 मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स यानी क्या रहता है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे डी ए, यहाँ पे -b -c. देखो ये दोनों को डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है. इवन ये मेथड से आप ये एग्जांपल जो किया था अपन ने, देखो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये एग्जांपल में भी आप ये मेथड से इनवर्स फाइंड कर सकते, ए इनवर्स फाइंड कर सकते, आप बी इनवर्स फाइंड कर सकते, और ए बी फाइंड करने के बाद आप ए बी इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये आ गया ए इनवर्स, इसको क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट करना है. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, हाँ तो देखो x का मतलब क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स है. ए इनवर्स इज व्हाट हियर -3 2 2 -1 एंड व्हाट इज b, b यानी क्या है यहाँ पे 2 3 है, b यानी क्या है 2 3. ठीक है, अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एक्स वाई, इफ यू सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड. अब देखो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/1 है, देखो 2 रोज है एक ही कॉलम है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई दिस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/1 यानी 2 रो आएंगी. देखो यहाँ पे 2 रो है एक ही कॉलम है,
तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो -6 + 6, -6 + 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 एंड दैट मीन्स विल गेट हियर एक्स वाई, कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0 1 एंड देयरफॉर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएंगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो यहाँ पे आप आंसर करेक्ट है कि नहीं ये वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लो। देखो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। अगर आपने पुट किया तो राइट साइड आ जाती है, यानी यहाँ पे पुट करेंगे 0, देखो यहाँ पे 3 × 1 है 3 = 3 है ना, इसका मतलब आवर आंसर इज करेक्ट। तो देखो इस टाइप का एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल MCQ में भी आ सकता है। नहीं, अगर ये एग्जाम्पल MCQ में अगर पूछा होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन देके रहेंगे, तो आप देखो कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता हो। देखो अगर वहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया, देखो 2x + 6y इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 8। अब ये इक्वेशन को देखो रीराइट कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज कॉमन, 2 कॉमन है, तो डिवाइडिंग बाय 2 यानी क्या आ जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया, देखो x + 3y = 5। अब देखो सेकंड इक्वेशन दिया है x + 3y इज इक्वल टू 5। अब देखो ये देखने के बाद ही आपको थोड़ी आइडिया आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो सॉल्व होंगे क्या, अगर आप जस्ट लाइक ए साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व करके देखेंगे, आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू मिलने वाली नहीं है। बराबर है कि दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x और y एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए आपको x और y की वैल्यू मिलेंगी नहीं है। अब देखो क्यों नहीं मिलेंगे, देखते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा सपोज फॉर एग्जाम्पल a यानी क्या आ रहा 1 3 1 3, x यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, और b यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 4 5। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यहाँ पे दोनों रोज एग्जैक्टली सेम है और आपको मालूम है। अब देखो इसका अगर मैंने डिटरमिनेंट क्या आएंगे वैल्यू, डिटरमिनेंट आप एक की वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हैं, 1 3 1 3 है, यानी इसका मतलब 3 - 3, 2 रो सेम है तो वैल्यू 0 आती है। अब आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे A is a singular matrix, A क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, एंड therefore we can say A inverse does not exist। देखो यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और अब देखो अगर A इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं होता होगा तो आपको xy की वैल्यू नहीं मिलेंगी, एंड therefore यहाँ पे ऐसा लिखेंगे we cannot find वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी इसका मतलब यहाँ पे आप x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब वैल्यूज ऑफ x एंड y आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। यानी आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स में क्या आता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ये 3 - 3 0 आ जाएगा, यानी 1/0 यानी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसीलिए वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी यस, नाउ सी दिस सेकंड एग्जांपल। तो अब देखो ये जो एग्जांपल है ये क्या है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में का एक्सरसाइज 2 सेकंड में का सेकंड है और ये 5th है। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, x + y + z इज इक्वल टू 1। उसके बाद में क्या दिया है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड इक्वेशन इज गिवन ax + ay + twice az इज इक्वल टू 4। अब देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है देखो यानी, तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में a कॉमन है, इसीलिए क्या करेंगे ये इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे अपन। तो क्या आ जाएगा डिवाइडिंग बाय a, तो ये आ जाएगा x + y + 2z इज इक्वल टू 4/a। यानी थोड़ा कैलकुलेशन करते समय इजी जाएगा। अगर आपने a की टर्म यहाँ पे रखी तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको a इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे a से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू मैट्रिक्स a क्या आ जाएगा 1 1 1 2 3 3 1 1 2 x यानी क्या रहेगा यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे 3 अननोन है एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, और बी यानी क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 और 4/a, यानी इसका यूज लास्ट में होगा ये का, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, ये इक्वेशन कंसीडर करना है। कंसीडर ax इज इक्वल टू बी, ये तो स्टेप सेम है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो अगर आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर देखो ए इनवर्स इंटू ए यानी क्या, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर विल गेट हियर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है इसका इनवर्स कौन से मेथड से करना है। आप चाहे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, आप चाहे तो एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। मगर अब ये नंबर देखने के बाद ऐसा लगता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे ख्याल से इजीली आ जाएगा ये, ठीक है। अब जिसको भी आपके ऊपर डिपेंड है, अब मैं तो इसको रो से करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे तो वी कैन से नाउ we will find A inverse by row transformation। एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, कॉलम बेटर वे अवॉइड करो उसको, या तो फिर एडजेंट से करो। तो ये केस में रो ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे ख्याल से इजीली आ जाएगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, कंसीडर A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अगर ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो A इनवर्स इंटू ए लेना है। अब देखो यहाँ पे A क्या दिया है, 1 1 1 2 3 3 एंड 1 1 2, A इनवर्स एज इट इज, और I का मतलब अब 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि ये मैट्रिक्स को क्या करना है, ये फॉर्म में लाना है, कौन से 1 0 0, ये पहले 1 लाना है, इसके बाद में ये 2 टर्म 0, बाद में 1 लाके ये 0 0, बराबर है, और ये 1 लाने के बाद ये टर्म 0 0, ये सीक्वेंस में लाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे भी चाहिए 0, यानी व्हाट विल डू, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 and R3 replaced by what is that, R3 minus R1। देखो विल टेक इन टर्म्स ऑफ R1 ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, तो देखो ये फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1। अब देखो R2 माइनस 2 R1, देखो 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें अपन, 2 माइनस 2 यानी 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 1, और 3 माइनस 2 यानी अगेन 1। देखो बिल्कुल सिंपल टर्म आ रही। अब R3 माइनस R1 देखो 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी 1, ठीक है। वैसे तो सिंपल फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 1 0 0, हाँ तो देखो R2 माइनस 2 R1, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा यानी माइनस 2। अब ये 1 माइनस 0 लेने वाला है, 2 से लिए मल्टीप्लाई किया तो भी 1, ये दोनों 0 है तो 0 ही आता है, ठीक है। बाद में R3 माइनस R1 देखो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, ये दोनों 0 है तो 0, 1 माइनस 0 यानी 1, कैलकुलेशन बराबर लो। अब देखो ये होने के बाद ये 1 0 0 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है, ये 0 है, यहाँ पे चाहिए 0। तो क्या करेंगे, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। तो देखो क्या आता है, 1 माइनस 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0, देन 0 1 1 0 0 1, ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 0 0, हाँ एक मिनट, क्या करना है, देखो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, तो R1 माइनस R2 लेना है आपको, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3, ये माइनस 1 आ जाएगा, और दोनों 0 है तो 0, और यहाँ पे -2 1 0 -1 0 1,
अब देखो यहाँ पे ये आ गया 1 0 0 1 0 0 1 है, यहाँ पे चाहिए 0, कौन से रो में? R2 में, इसलिए R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। देखो ये दो टर्म 0 है इसलिए ये टर्म तो चेंज होने वाले नहीं है, तो ये 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, A इनवर्स इज इक्वल टू R2 माइनस R3 लेना है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 0, हाँ तो R2 माइनस R3 क्या आ जाएगा? -2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी -1, ये 1 और ये आ जाएगा -1, -1 0 1। देखो कैलकुलेशन बराबर, क्योंकि ये -2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी -1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 यानी -1, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट इज 3 माइनस 1 0, क्योंकि ये I हो गया I इंटू A इनवर्स यानी A इनवर्स, तो -1 1 -1 और -1 0 1, तो ये आ गया A इनवर्स। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, ये जो A इनवर्स है और X और B, ये सबको क्या करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, देखो x कितना है? x यानी कॉलम मैट्रिक्स है x y z, A इनवर्स कितना है यहाँ पे? 3 माइनस 1 0 -1 1 -1 -1 0 1, और क्या है यहाँ पे? b यानी क्या है यहाँ पे? देखो व्हाट इज b, देखो 1 2 4 बाय, देखो यहाँ पे a ट्रांसफर करने से इजी हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक ही टर्म आती तो अपना कैलकुलेशन बढ़ जाता है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? 1 2 और 4 बाय a। अब लेफ्ट साइड को तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते अपन, ओनली 1 कॉलम मैट्रिक्स इज गिवन x y z। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, इसका ऑर्डर 3 बाय 1 है, तो डेफिनेटली रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 बाय 1 आएगा, यानी 3 रोज आएंगे, एक ही कॉलम आएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? 3 -2 प्लस 0, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, यहाँ पे अब सेकंड रो से -1 आएगा, सेकंड टर्म यानी +2, और थर्ड टर्म यानी -4 बाय a, ठीक है। उसके बाद में थर्ड रो एक ही कॉलम है, इसलिए -1 प्लस 0 प्लस 4 बाय a, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये आ जाएगा x y z इज इक्वल टू व्हाट इज यार 1, यहाँ पे 1 माइनस 4 बाय a और -1 प्लस 4 बाय a, ठीक है। एंड इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 बाय a और z की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 4 बाय a, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो देखो यहाँ पे भी आप आंसर बराबर है कि नहीं वेरीफाई करके देख सकते हैं। x की वैल्यू अगर देखो यहाँ पे पुट की मैंने, क्या है 1, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइनस 4 बाय a और z की वैल्यू क्या है -1 प्लस 4 बाय a, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। यहाँ पे अगर पुट किया आपने तो x की वैल्यू यानी 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 बाय a, बाद में +3 इंटू -1 प्लस 4 बाय a, तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा। उसी टाइप से ये भी आ जाएंगे। नहीं अब देखो थोड़ा यहाँ पे किताब में यहाँ पे 2 दिया है, मैंने क्या लिया है? 3 लिया है। किताब में यहाँ पे 2 दिया है, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो उसके हिसाब से ये आंसर बराबर है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल को अपन ऐसा बोलेंगे कि ये किताब का नहीं है, समझ लो यहाँ पे लिखते समय एक गलत हो गया था, इसलिए 3 के हिसाब से ये आंसर बराबर है। किताब में यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी यहाँ पे भी यानी देखो, अब चलो इसको 3 कर लेते ना अपन, इसको 3 कर लेते, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो
हाँ, तो किताब में क्या बताया मैंने, यहाँ पे 2 दिया है, अब मैंने लिखते समय 3 लिखा। अब यहाँ पे ठीक है, मगर एग्जाम में अगर इस टाइप की अगर गलती हो गई तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सीधा 0 मार्क मिलेंगे आपको, यानी तो इस टाइप की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत बार होती है। ठीक है, अब देखो ये 5th एग्जाम्पल भी चलो कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या दिया है, x + y + z = -1 है, y + z = 2 है, और x + y - z = 3 है। तो हियर व्हाट इज a, क्या रहेगा, 1 1 1 0 1 1 और 1 1 -1। उसके बाद में x = व्हाट इज अननोन मैट्रिक्स है x y z, एंड b = क्या रहेगा यहाँ पे, -1 2 3। b = -1 2 3। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे कंसीडर करना इक्वेशन, कंसीडर ax = b, तो वी कैन से प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट इज a इनवर्स। तो देखो ये स्टेप सेम है इन्वर्शन मेथड में, a इनवर्स a × x = a इनवर्स × b, यानी देयरफॉर I × x = क्या आ जाएगा, a इनवर्स b, एंड देयरफॉर x विल गेट a इनवर्स b। तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1। ओके, अब आपको क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। तो नाउ वी विल फाइंड a इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 1 1 है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। और अगर आपने एडजॉइंट मेथड यूज किया तो आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी जाएंगे, यानी इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंसीडर a × a इनवर्स = I, हाँ, व्हाट इज a, 1 1 1 0 1 1 और 1 1 -1 इंटू a इनवर्स = यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाहिए अपने को 1 है 0 है, यहाँ पे चाहिए 0, यानी क्या करेंगे, R3 रिप्लेस बाय R3 - R1। इफ यू टेक R3 - R1 क्या आ जाएगा, 1 1 1 एज इट इज, 0 1 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 1 -1 यानी 0, ये भी 1 -1 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -1 -1 हो जाएगा यानी -2 इंटू a इनवर्स = 1 0 0 0 1 0। अब देखो यहाँ पे 0 -1 यानी -1, ये दोनों 0 है तो 0, ये 1 - 0 यानी 1। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे 1 0 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, यहाँ पे चाहिए 0, यानी क्या करेंगे, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस क्या कर लेंगे, R2, क्योंकि R2 में ऑलरेडी 1 है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 0 1, ये 0, ये भी 0 आ रहा है देखो। उसके बाद में ये 0 1 1 एंड 0 0 क्या है, -2 है, इंटू a इनवर्स = 1, देखो R1 - R2 ले रहा अपन, R1 - R2 यानी ये 1 आ जाएगा, ये -1 और ये 0, बाद में 0 1 0 -1 0 1। ओके, अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 0 आ गया, 1 0 0 हो गया, यहाँ पे चाहिए 1। अब यहाँ पे देखो 1 लाना है तो सीधा इधर क्या करेंगे, ये 2 टर्म 0, इसलिए क्या करेंगे, सीधा इधर R3 रिप्लेस बाय -1/2 टाइम्स ऑफ R3। ये 2 टर्म 0 आने के बाद यहाँ पे अगर 1 लाना है तो सीधा इधर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और ये आ जाएगा 0 0 1 इंटू a इनवर्स = 1 -1 0 0 1 0। अब ये आ जाएगा 1/2 0 -1/2। ठीक है, अब देखो एक स्टेप यहाँ पे गलत लिखा मैंने, ये 1 चाहिए। अब इसके बाद में देखो इसको 0 लाना है। अब ये कौन से रो में दिया है, देखो यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय क्या करेंगे, R2 - R3।
R2 माइनस R3, देखो ये दो टर्म जीरो है इसलिए ये बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीधा सीधा क्या जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू R2 माइनस R3। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 0 है, हाँ तो 0 माइनस 1/2 यानी क्या आ जाएगा माइनस 1/2, बाद में 1 माइनस 0 मीन्स 1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ये प्लस 1/2 आ जाएगा, एंड दिस वन एज इट इज 1/2 0 minus 1/2 as it is, and therefore what we are getting, A inverse is equal to 1 minus 1 0 minus 1/2 1 1/2 1/2 0 minus 1/2, ये हो गया A इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x और A इनवर्स B की वैल्यू 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो x यानी क्या है कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है, ठीक है, A इनवर्स यानी क्या है 1 माइनस 1 0 माइनस 1/2 1 1/2 एंड 1/2 0 माइनस 1/2 इंटू, हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे b यानी क्या है 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 मल्टीप्लाई दिस नाउ, तो विल गेट हियर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 0 थर्ड टर्म, बाद में 1/2 प्लस 2 प्लस 3/2, उसके बाद में माइनस 1/2 0 और माइनस 3/2, दैट मीन्स विल गेट हियर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब देखो ये आ जाएगा -3, अब देखो यहाँ पे आप ओरली कर सकते हैं 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2, 4/2 यानी क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 यानी 4, ये -4/2 आ जाएगा यानी -2, एंड देयरफॉर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू क्या है -2 है, इक्वेटिंग। अब देखो ये आंसर बराबर है कि नहीं ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं, तो x की वैल्यू देखो अगर पुट करेंगे -3, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा -3 प्लस 4 -2 कितना आ रहा -1 बराबर है, y प्लस जेड, y यानी कितना है 4 - 2 यानी क्या आ रहा है 2, ये भी बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू -2 है, माइनस प्लस 2 आ जाएगा बराबर है। अब देखो ये 6 - 3 यानी 3, यानी इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक एग्जांपल्स विच आर इन द वर्बल फॉर्म, ठीक है, जो वर्डिंग में रहेंगे उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर अगेन उसको अपन क्या करेंगे अब इन्वर्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिडक्शन मेथड अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, थैंक यू।